नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप कोसारे महाराज, मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरजेडी पार्टी से महाराष्ट्र का महासचिव होने के नाते से एक वीडियो के माध्यम से जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे भारत देश में इस समय का सबसे जरूरी मुद्दा यह है कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। देश की आबादी की जनसंख्या के हिसाब से उनका जो हक उनको मिले, यही जाति जनगणना होने के बस सही मायने में उनको उनका हक दिलाएगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना एक संघ का विषय है। जनगणना एक्ट कब आया? वर्ष 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया गया था ताकि जनगणना अधिकारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियों के साथ जनसंख्या जनगणना आयोजित करने की योजना प्रदान की जा सके। भारत में जनसंख्या की जनगणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में किया जाता है। पहला, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना तथा दूसरा, जनसंख्या जनगणना। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के दौरान सभी भवनों जनगणना मकानों और परिवारों की पहचान की जाती है और उन्हें संबंधित अनुसूचियों में व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध किया जाता है। भारत में कितने वर्षों के बाद जनगणना तैयार की जाती है, उससे आप क्या समझते हैं? जनगणना हर 10 साल में की जाती है। हर 10 साल में की जाती है। पहले जनगणना ब्रिटिश शासन के दौरान 1872 में की गई थी और पहली पूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। आखिरी जनगणना 2011 में की गई थी और अगली जनगणना 2021 में की जानी थी। लेकिन जनगणना को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि देश में, हमारे भारत देश में लॉकडाउन लग गया था
और प्रशासन को दूसरी चुनौती का भी सामना करना था। तब से लगभग 3 साल बाद अधिकांश भारतीयों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। अब जनजीवन लगभग सामान्य हो चुका है। जातिगत जनगणना विभिन्न जातियों समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और आवश्यकता के बारे में सूचना प्रदान कर इस संबंध में मदद कर सकती है। यह नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है और जो प्रत्येक समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और इस प्रकार समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। जातीय जनगणना होने से राज्य में रहने वाले दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों की सही संख्या पता चल जाएगी। इससे उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं बनाने में आसानी होगी। अगर सही जातीय जनसंख्या का पता होगा तो राज्य में उनके मुताबिक प्रभावी योजना बनाई जाएगी। भारत में पहली बार कब जातिगत जनगणना की गई थी? आजादी के बाद 1951 में जब पहली जनगणना हुई तो इसमें जातिगत आंकड़ों को सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक सीमित कर दिया गया। इसके बाद साल 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 में जो जनगणना हुई उसमें भी सरकार ने जातिगत जनगणना से दूरी बनाए रखी। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बनेगा? बिहार के बाद आंध्र प्रदेश जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को राज्य के सभी समुदायों की गणना के लिए व्यापक जाति जनगणना शुरू की। हमें जनगणना की क्या आवश्यकता है? हमें जनगणना की क्या आवश्यकता है? जनगणना विधि से हमें क्या लाभ है? यह कई मुद्दों पर व्यापक और गहन जानकारी प्रदान करता है। जनगणना में न केवल लोगों की संख्या की गणना की जाती है बल्कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या, उनकी आयु, उनकी शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, व्यवसायिक स्तर, आय, स्वास्थ्य की स्थिति आदि जैसी जानकारी भी शामिल की जाती है। जनगणना हमारे लिए क्यों जरूरी है? इससे हमारी सरकार को यह स्पष्ट पता चलता है
कि कौन कहाँ रहता है और किन क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि या कमी हुई है। अगर हमें पता है कि कौन कहाँ रहता है तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सेवाएं और भोजन आवास जैसी सेवाएं आवश्यक स्थानों पर प्रदान करना सुनिश्चित कर सकते हैं। कुछ लोग जाति जनगणना के खिलाफ क्यों है? जाति जनगणना के खिलाफ तर्क वितर्क क्यों होती है? सबसे पहले यह सामाजिक रूप से विभाजनकारी है। भारत में सामाजिक विभाजन जनगणना प्रयासों में लगभग 3000 साल पहले से है। 1951 से अनुसूचित जाति और जनजातियों की जनगणना के कारण इन जातियों या जनजातियों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ। जनगणना का जनक कौन है? भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में ढाका में हेनरी वॉल्टर भारतीय जनगणना के जनक के रूप में माना जाता है, द्वारा आयोजित की गई थी। पहली गैर समकालिक जनगणना ये भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासन काल के दौरान 1872 में आयोजित की गई थी। पहली समकालिक जनगणना ब्रिटिश शासन के तहत 17 फरवरी 1881 को WUC प्रोडेंट भारत के जनगणना आयोग द्वारा की गई थी। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जाति की है? 1980 की मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी देश की जनसंख्या का 52% हिस्सा है, जो 2006 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार घटकर 41% रह गया। बिहार में कौन सी जाति ज्यादा अमीर है? दिलचस्प बात यह है कि उच्च जातियों में सबसे अमीर कायस्थ है, ना कि भूमिहार और राजपूत जैसे जमीनी समुदाय। ओबीसी में संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा यादव समूह कुर्मी या बलिया, जो बिहार में पिछड़ा वर्ग है, या यहां तक कि कुछ वहावों से भी काफी गरीब है। भारत में कितनी जातियां हमारी है? भारत में हमारी जातियां कितनी है? भारत में 3000 जातियों और 25,000 उपजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट व्यवसाय से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों और धर्मों में भी जाति आधारित मतभेद का पालन किया जाता रहा है, जैसे नेपाली, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और सिख धर्म। जनगणना से हमें क्या लाभ है? जनगणना से हमें क्या लाभ है? 2021 की जनगणना हमारे देश में
जीवन के बारे में अन्यथा दुर्गम जानकारी का स्रोत है। आपके उत्तर चेक गणराज्य के आगे के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। परिणामों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आवास कार्यक्रमों की तैयारी बुनियादी ढांचे है। उदाहरण के लिए आवास कार्यक्रमों की तैयारी बुनियादी ढांचे के विकास या बेहतर सेवा उपलब्धता की योजना बनाने में जाति जनगणना विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करके इस संबंध में मदद कर सकती है। यह नीति निर्माताओं को प्रत्येक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नीतियों को तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सकता है। जनगणना का उद्देश्य क्या है? जाति जनगणना का उद्देश्य क्या है? जनसंख्या जनगणना स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन जनसंख्याओं की संस्कृति और आर्थिक संरचना की स्थिति पर आधारभूत आंकड़े प्रदान करती है। यह सारी जानकारी राष्ट्र के भविष्य के मार्ग को दिशा देने का आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है। जनगणना कराने का मुख्य कारण क्या है? जनगणना किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की गणना करने की प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया जनसंख्याओं की पैटर्न के बारे में जानना, यह निर्धारित करना है कि संसाधनों का उपयोग कहां और कैसे किया जाना चाहिए और राजनीतिक निर्णय लेना है। भारत में नंबर 1 की जाति कौन सी है? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जाति हिंदू जाति है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 80% हिंदू जाति से संबंधित है। तो दोस्तों, आपका कीमती समय ज्यादा ना लेते हुए मैं इस वीडियो को न आगे बढ़ाते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।